हेलो भाई, मेहरून पवार। देखो वो आ गई भाई, सेल्टोस न्यू वाली आ गई। और आज मेनली हम गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं भाई। एज अ किया सेल्टोस यूजर 6 साल यूज करने के बाद सेल्टोस को भाई पर्सनली हाउ डू आई फील अबाउट न्यू किया सेल्टोस 2026 वाली सारी ढंग से आज बात करेंगे। और स्पेशली बेस मॉडल के बारे में भाई, अगर आपका बजट 15 लाख से नीचे था, क्या ही कर दिया है किया ने भाई। मार्केट में आग लगने वाली है, कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका है। टाटा सिएरा, किया सेल्टोस दोनों एक सेगमेंट की गाड़ी। जब कंपटीशन बढ़ता है तो कस्टमर की विन होती है भाई, जो कि अब इस रेस में होने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले टाटा सिएरा लॉन्च हुई, आज हो चुकी है हमारी किया सेल्टोस लॉन्च। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये किया सेल्टोस का जनरेशन चेंज है, कोई फेसलिफ्ट नहीं है। कहने का मतलब फेसलिफ्ट होता है भाई जब कोई भी गाड़ी में माइनर चेंजेस कर दिए जाते हैं। हेडलाइट बदल दी, टेल लाइट बदल दी, थोड़ा बहुत इंटीरियर बदल दिया, वो इसका पहले हो चुका था थोड़े टाइम पहले। लेकिन ये पूरी जनरेशन चेंज है, यानी कि गाड़ी को स्क्रैच से नई तरीके से बनाया गया है। इवन इसका प्लेटफॉर्म भी नहीं है, चेसी भी नहीं है, K3 प्लेटफॉर्म पे अब गाड़ी बनाई गई है भाई। जो पहले इसका बदनाम हुआ था ना कि 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, गाड़ी सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब भाई इनका कहना है कि उन्होंने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसका चेसी स्ट्रॉन्ग कर दिया, सारी चीजें। हालांकि भी जीएन कैप या भारत एनकैप की रेटिंग नहीं आई है, लेकिन लग रहा है कि भाई वो भी बढ़िया ही कहीं ना कहीं निकल के आई, क्योंकि किया इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट सेफ्टी रेटिंग्स। तो दिस इज अ प्योर जनरेशन चेंज। 6 साल बाद किया ने जनरेशन चेंज कराया गाड़ी का, टोटली कंप्लीट लुक कर दिए भाई। आम जनता से पूछते हैं कैसी लगी भाई गाड़ी की लुक्स। बहुत तगड़ी, पर आपने जो एक्सप्लेन किया है उससे ज्यादा बेहतर नहीं लग सकता मुझे। थैंक यू भाई जी। ओके भाई, बेस आपने मुझे नींद से जगा दिया। बेस मॉडल के और फीचर सुन के आपको ना आपके होश उड़ भाई जाएंगे। मेरे होश उड़ गए, जब तो मैं सोया पड़ा था और मैं एकदम से जग गया आपकी सुन के। नींद उड़ जाएगी भाई लोगों की। जो नींद बेस उड़ गई वेरिएंट में उन्होंने भाई। फीचर दे दिए ना भाई, एक्सीलेंट भाई। किया को मान गए भाई, बेस वेरिएंट में फांस काट दी इन्होंने। क्रेटा वाले भी अगर किया सेल्टोस ना बुक करवाने लग जाए ना इसका बेस वेरिएंट का फीचर सुन के। देखो मैं पहले भी कह रहा था भाई, किया वालों ने ऑलरेडी अपनी सेल्टोस के अंदर सारे फीचर दे रखे हैं, लिमिट से ज्यादा फीचर दे रहे हैं उस प्राइस के अंदर। ये आगे क्या ही करेंगे भाई, तगड़े तगड़े और फीचर्स निकाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। देखो जान किसी भी गाड़ी का उसका इंजन होता है भाई, इंजन के बेसिस पे ही गाड़ियां बिकती हैं। फीचर वगैरह तो बात कर रहे थे। सबसे पहले भाई अगर मैं इंजन के बारे में आपको बताऊं तो इंजन आर टोटली सेम। बस अब एक ये चीज कर दी है भाई कि पहले अपने को इस तरीके से ये डंडी से लगानी पड़ती थी ना बोनट देखने के लिए, अब भाई यहाँ पे हाइड्रोलिक डाल दिए हैं। थैंकफुली, थैंक यू सो मच किया। सेगमेंट में और कोई कंपनी देती नहीं है। इंजन तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है। इसके अंदर 2 पेट्रोल इंजन आते थे, 1 डीजल इंजन आता है। स्टार्टिंग से जब से 2019 में सितंबर में लॉन्च करी थी क्या ने, तब से सेम इंजन आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इंजन परफेक्ट है भाई, इससे बेटर क्या ही हो सकता था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक पेट्रोल इंजन आ गया नॉर्मल लोगों के लिए, जिनको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। वो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन था, 115 bhp निकालता था, लगभग 144 Nm का टॉर्क। जिनको पेट्रोल ही चाहिए लेकिन उनको पावर भी चाहिए, तो उनके लिए टर्बो इंजन भी था 1.5 लीटर का, अराउंड 160 bhp निकाल के देता था, 250 Nm का टॉर्क, पेट्रोल में बढ़िया देता था। वो डीसीटी वगैरह उसके अंदर सारा कुछ आता था। लेकिन जिनको डीजल से प्यार है भाई मेरी तरह, उनके लिए भाई साहब ये इंजन CRDI इनका बेस्ट था 1.5 लीटर का, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट इंजन है भाई इस प्राइस में। मतलब मैं इस गाड़ी को लगभग 1 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ अपनी किया को, आज तक भी इसने इतना सा इंजन वाइज मेरे को इतना सा परेशान नहीं कराया। गाड़ी ने चलाने में इतना धांसू मजा है, माइलेज इतनी अच्छी है, पिकअप एक्सेलरेशन इतना अच्छा है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा डिजाइन लगा। और भाई मैं तो 100% लूंगा भाई सेल्टोस नई वाली। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सबसे पहले अब लेने वाली बात की बता देता हूँ। गाड़ी की बुकिंग अपनी कल से यानी कि 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, और मिड जनवरी से भाई ये लोग डिलीवरीज भी देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी प्राइस नहीं आया है, सबसे बड़ी दिक्कत ये कर दी इन्होंने। इसका प्राइस 2 जनवरी को निकालेंगे यार वो लोग, मतलब 20 दिन वेट कराएंगे वो प्राइस को लेके। आई थिंक इनका मेन कॉम्पिटिशन टाटा सिएरा को ये लोग देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से भाई ये कहीं ना कहीं प्राइसिंग के ऊपर विचार करेंगे। जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन है 10 लाख से तो ऊपर रहेगी भाई बेस मॉडल की कीमत, क्योंकि टाटा सिएरा की बेस मॉडल की प्राइस है 11.49 लाख रुपीज, यानी कि 11.5 लाख रुपए। इसलिए कहीं ना कहीं भाई पेट्रोल से 10.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होनी चाहिए भाई। जिस हिसाब से तगड़ा कंपटीशन है ना, अब वो इस तरीके से नहीं सोच सकते भाई जैसे अभी तक सो रहे थे ना किया वाले, क्योंकि यार उन्होंने अपनी सेल्स में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा है रिसेंट टाइम्स में। और किया जानी गई थी सेल्टोस के नाम से। इवन अगर मैं आज अपने घर में भी इस गाड़ी का नाम बुलाता हूँ तो मैं सेल्टोस नहीं बुलाता, मैं किया बुलाता हूँ। रीजन उसका क्योंकि सेल्टोस ने किया ब्रांड बनाया है। इनकी सिरोस, EV6, क्लेविस, कैरेंस ये बाद की चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले जिस कंपनी को जिस गाड़ी ने जनवाया भाई, हम लोगों ने जानना स्टार्ट करा किया के बारे में, वो थी सेल्टोस। तो सेल्टोस इनको बेस्ट देनी थी, और मेरी नजर में इससे बेटर न्यू डिजाइन इस गाड़ी का नहीं हो सकता था। आगे से तो इन्होंने टाइगर नोज ग्रिल दी है ना, बहुत अच्छी लग रही है। डिजिटल टाइगर नोज ग्रिल बोल रहे हैं, हालांकि उसको देखने में बहुत बढ़िया लग रही है भाई। बड़ी बड़ी सी गाड़ी की लुक अच्छी निकल के आ रही है। देखो डिजाइन वाइज सबकी सब्जेक्टिव चॉइस होती है। एक्सटीरियर से गाड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल दिल की बात बताऊं ना,
तो मेरे को इंटीरियर से गाड़ी इतनी खास नहीं लगी। रीजन मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने किया EV6 और सिरोस का जैसा इंटीरियर है ना, सेम टू सेम वही को भी पेश इस गाड़ी के अंदर कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि भाई ये कम से कम थोड़ा बहुत इसमें चीज लेके आएंगे, सेम टू सेम ऐसा नहीं करेंगे। 19-20 का माइनर सा तो फर्क ऑब्वियसली है, लेकिन जो मीटर है, जो स्क्रीन है, जो नीचे के एलिमेंट्स है, जो स्टीयरिंग है, वो सारी की सारी चीज है भाई। स्टीयरिंग वगैरह आप इस गाड़ी का देखते हो ना तो ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छा देखने में लगता है। जो पुरानी वाली थी भाई, प्रीमियम सी वाइब देता था एकदम पकड़ने में कि हाँ कोई तगड़ी चीज पकड़ रखी है। वो थोड़ा छुई मुई का सा है, प्लस रंग भी थोड़ा सा ऐसा बीच कलर का दे दिया। थोड़ा रफ एंड टफ वाली चीज नहीं रही, गंदे होने की शिकायत रहेगी। फीचर्स वगैरह नो डाउट गाड़ी में इन्होंने भर भर के दिए हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो बताऊं ना इंडियन मार्केट का, तो जो इसका टॉप वेरिएंट है ऑब्वियस सी बात है भाई, जो 23-24 लाख रुपए से तो वो कम आने नहीं वाला। रीजन, मेमोरी सीट फंक्शन दे दिया, 3 स्क्रीन दे दिए। 3 स्क्रीन ऐसे नहीं दी, प्रॉपर टाटा सिएरा की तरह तीसरी स्क्रीन लगा दियो, बीच में एसी का कंट्रोल दे दी, जो कि इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल है भाई। मतलब वो तो ड्राइवर का ध्यान भटकाने के लिए है भाई, वो बीच में टच करेगा उनको अलग से, मतलब वो तो सेंसलेस चीज है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग उसको पिक करेंगे। वैसे मेमोरी सीट फंक्शन ही बढ़ाया है इन लोगों ने, बाकी तो जो पहले भी आ रहा था इसके अंदर डुअल पेन सनरूफ हो गया, 8 स्पीकर बोस का सिस्टम हो गया, 64 एम्बिएंट कलर वगैरह, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है भाई। 18 इंच का अलॉय व्हील वगैरह दे दिए, वो सेम ही है। अब उस प्राइस सेगमेंट में मैं आपको सच बताऊं, इंडिया में भाई लोग बाग बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, स्कॉर्पियो जैसी, थार जैसी 23-24 लाख रुपए में। सेल्टोस क्रेटा आज भी नहीं कोई खरीदता है, आगे इसका न्यू मॉडल को भी नहीं खरीदेगा। तो लोग बाग एक्साइटेड रहेंगे ना मेरी तरह, वो रहेंगे इसके बेस वेरिएंट्स के लिए। मोस्टली लोग जो आज भी सेल्टोस परचेज करने जाते हैं ना, वो या तो बेस वेरिएंट लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं बीच के जो वेरिएंट आते हैं ना इसके HT के ऑप्शनल वगैरह, उतने तक ही लेते हैं। कोई होता है जिनको लग्जरी फीचर सारे के सारे चाहिए, टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए, उनको बड़े साइज से मतलब नहीं है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स है वो बेस वेरिएंट्स वगैरह ही देखते हैं। और बेस वेरिएंट्स के फीचर सुन के भाई मैं तो इतना खुश हो गया, इतना मजा आ गया। मैं तो भाई इसकी जाके कल रियलिटी में बुकिंग करा के आने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को इस नई सेल्टोस से रिप्लेस 100% करना चाहूंगा। मैंने गाड़ी 1 लाख चला दी है। बेस वेरिएंट से ही तो इन्होंने भाई साहब LED हेडलाइट्स दे दी है इसके अंदर, LED DRLs के साथ जो अलग तरीके से इन्होंने लगाए गए हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे, तो ये टेल लाइट आप देख रहे हो ना, ये आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेगी भाई। स्टार मैप LED ये बोल रहे हैं, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है भाई, इस बात का ध्यान रखें। 16 इंच के व्हील देने कवर का, वो तो बेकार चीज है। फ्रंट और रियर की स्किड प्लेट दे दी, शार्क फिन एंटीना दे दिया, रियर स्पॉइलर भी दे दिया भाई, पहले वाली अपनी किया सेल्टोस में नहीं हुआ करता था। और हाई स्टॉप लैम्प भी यहीं पे दे दिया है इसके अंदर ही भाई। पहले ये हमको बाहर से लगाना पड़ता था ना, तो ये छूट के गिर जाता था, मजा नहीं आता था, लेकिन अब कंपनी से ही आ रहा है। प्लस शार्क फिन एंटीना भी बेस वेरिएंट से आपको मिलेगा। और डोर हैंडल भी भाई इस तरीके के नहीं है, अब वो वाले हैं जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं, लेकिन वो मैनुअल टाइप है, ऑटोमेटिक नहीं है, वो खुलेंगे जो आपके, वो उसके लिए आपको 2 वेरिएंट ऊपर जाना पड़ेगा। और रूफ रेल भी नहीं है भाई साहब बेस वेरिएंट में। क्या नहीं मिलेगा वो छोड़ो भाई, थोड़े निराश हुए ना कि ये नहीं मिल रहा। अब मैं आपको बता दूं क्या क्या मिलेगा बेस वेरिएंट से। 10 इंच की स्क्रीन, वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा। बेस वेरिएंट से कैमरा मिलेगा, बेस वेरिएंट से डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, ऑडियो के कंट्रोल मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल भी बेस वेरिएंट से दे दिया है। मजा आ गया ना, पहले क्रूज कंट्रोल वगैरह बाहर से लगवाना पड़ता था, सब कुछ कंपनी ने, स्टीरियो लो, स्टीयरिंग कंट्रोल लो, वायरलेस कारप्ले लो, सब कुछ कंपनी ने बेस वेरिएंट में दिया है। स्पीकर दिए टोटल 6, 4 स्पीकर रहेंगे, 2 ट्विटर रहेंगे, 4 टाइप C USB पोर्ट दिए बेस वेरिएंट से, दबा के फोन चार्ज करो, 2 आगे दिए 2 पीछे दिए हैं, चारों पावर विंडो दे दिए, साथ में आर्मरेस्ट दे दिया है 2 कप होल्डर्स के साथ। बेस वेरिएंट से LED लाइट दे रहे हैं, सनग्लास होल्डर दे रहे हैं। यहाँ पे बेस वेरिएंट में पहले कोई भी मिरर नहीं आता था, इधर साइड, इधर भी मिरर दे दिया, पैसेंजर साइड भी आपको एक मिरर दे दिया है भाई। और जो पहले बेस वेरिएंट में दिक्कत आती थी ना, वो डंडी दे देते हैं एडजस्ट करने के लिए भाई। अब बेस वेरिएंट से जो ORU में ना, अपने पहले तो आता बॉडी कलर रहेगा, साथ में ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल बेस वेरिएंट से दे दिया, डंडी का सिस्टम ही खत्म। और पहले जो फेंडर इंडिकेटर पे आता था बेस वेरिएंट की पहचान जो होती थी, अब वो भाई सब कुछ लाइट लूइट सब कुछ यहीं पे दे दिया है। ये जो वाइपर थे ना अपने सेल्टोस लो, क्रेटा लो, इवन टॉप वेरिएंट्स में भी इस तरीके के नॉर्मल वाइपर आते थे, लेकिन फाइनली एरो ट्विन वाइपर्स दे दिए भाई साहब, अपने एरो ब्लेड आ गए, डुअल शेल हॉर्न आ गया। और आप सोच रहे हो कि हाइड्रोलिक बोनट केवल आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा, ये इसको हाइड्रोलिक नहीं बोल रहे, इसको इजी लिफ्ट बोल रहे हैं। ये बेस वेरिएंट से आपको जो हाइड्रोलिक्स है वो बोनट में मिल रहे हैं बेस वेरिएंट से। सिर्फ एक व्हील छोड़ के, अलॉय व्हील छोड़ के, इस गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट में इन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है भाई। हाँ, एक चीज पर्सनली जिससे मुझे बहुत दुख हुआ भाई, जिसको मैं चाहता था कि चाहे सनग्लास होल्डर मत देते, चाहे कुछ और चीज मत देते, लेकिन पुश स्टार्ट बटन और कीलेस एंट्री रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह देनी चाहिए थी। हालांकि सेंटर लॉकिंग आ रही है, लेकिन आज भी आपको इस तरीके से भाई चाबी लगानी पड़ती है, जो कि मुझे बहुत सबसे बेकार पार्ट लगा। जैसे कंपटीशन में जो विक्टोरियस वगैरह या ग्रैंड विटारा है भाई, उनमें पुश स्टार्ट बटन बेस वेरिएंट से आ रहा है ना, इसके अंदर भी आना चाहिए था। इवन टाटा सिएरा में भी भाई बेस वेरिएंट से पुश स्टार्ट बटन आ रहा है। एक्चुअली ये चीज भी ऐसी ना जो बाहर से नहीं डल सकती, तो ये तो कंपनी को देना चाहिए था। ऐसी चीज में किसी में कॉस्ट कटिंग कर लेते जो बाहर से डल सके, लेकिन यार ये हाइट ब्रेकिंग हो गया। हाँ, अगर आपको पुश स्टार्ट बटन चाहिए तो दिक्कत की बात ये है, इसके ऊपर वाला वेरिएंट जो HTE ऑप्शनल है उसके अंदर भी नहीं आएंगे भाई। उसके लिए आपको HTK के ऊपर जाना पड़ेगा, जो तीसरे नंबर का वेरिएंट है। HTE ऑप्शनल में तो उसमें कुछ ज्यादा खास फीचर्स नहीं है। उसके अंदर नकली दिखने वाले अलॉय व्हील्स आ जाएंगे, कनेक्टेड लाइट आ जाएगी। हाँ, कनेक्टेड लाइट बेस वेरिएंट से नहीं है। उसके अंदर रूफ रेल्स आ जाएंगी, सेमी लेदराइट सीट आ जाएंगी, जो कि कोई काम की नहीं। 60-40 स्प्लिट सीट्स आ जाएंगी भाई पीछे वाली।
एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाएंगे, ड्राइवर साइड 1 टच पावर विंडो आ जाएगी और ड्राइवर और को पैसेंजर साइड ये सीट बैक पॉकेट्स आ जाएंगी, जो कि कोई काम की नहीं है भाई, सब बाहर से हो जाता है। तो HT ऑप्शन कोई मजेदार वेरिएंट नहीं है भाई, हेडरेस्ट वगैरह 60/40 स्प्लिट सीट्स, इनके लिए पैसा खर्च करना तो बेकार है। उनके लिए HT ऑप्शन निकाला इन्होंने मेनली, जिनको डीजल में ऑटोमेटिक चाहिए ना, तो एक अच्छी चीज है कि आपको ऑटोमेटिक सेकंड बेस मॉडल से ही दे दिया है इन्होंने। HT के वेरिएंट भी मेरे को कोई खास नहीं लगा, 17 इंच का अलॉय व्हील उसके अंदर आ जाएंगे, ऑटो फोल्ड वाले ORVM आ जाएंगे, उसके बाद हिडन रियर वाइपर आ जाएगा, डिफोगर आ जाएगा, ऑटोमेटिक वाले डोर हैंडल आ जाएंगे, उसके अंदर पुश स्टार्ट बटन और मोशन सेंसर आएगा, स्मार्ट की भी आ जाएगी HT के अंदर। और पहले किया वाले ना बेस वेरिएंट से वो सनशेड देते थे अपने, लेकिन अब ये HT में सरका दिए भाई, HT से आपको रियर कर्टेन्स मिलेंगे, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आएगा भाई HT के अंदर, मतलब कोई फीचर हुआ, प्लस एक रियर पार्सल ट्रे दे दी है। बस ये सब फीचर्स के लिए HT के वेरिएंट बना, वेरिएंट इन पे डिसाइड करने नहीं है, बेस वेरिएंट में नो डाउट बहुत अच्छा इन्होंने दे दिया है। बाकी आप लोग बताना भाई आपके क्या ओपिनियन है गाड़ी के बारे में, आपको कैसी लगी। अगर आपके पास 11.5 लाख रुपए हो एक शोरूम किसी गाड़ी खर्च करेंगे, आप टाटा सियरा की तरफ जाना पसंद करेंगे, किया सेल्टोस का बेस वेरिएंट लेके आएंगे भाई। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।